गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुशील कुमार, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, रिंग बांध, सीतामढ़ी। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हम लोग जानेंगे कि ज्योमेट्री, जो कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, का प्रारंभ कैसे हुआ था और यूक्लिड कौन था। सबसे पहले देखें कि ज्योमेट्री दो ग्रीक वर्ड जियो तथा मेट्रे इन से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है अर्थ और मेट्रेइन का अर्थ होता है टू मेजर। ऐसा मालूम पड़ता है कि ज्योमेट्री का प्रारंभ भूमि के मापने की आवश्यकता से हुई थी। विश्व के सभी प्राचीन सभ्यताओं में ज्योमेट्री का अध्ययन और उसका प्रयोग किया जाता था। प्राचीन सभ्यता के लोग अनेक प्रकार के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते थे, जिसके कारण वे ज्योमेट्री का विभिन्न प्रकार से विकास किए। उदाहरण के लिए इजिप्ट, जिसे हम लोग हिंदी में मिस्र कहते हैं, में एक नदी है नील नदी। नील नदी में जब कभी बाढ़ आता था तो दो लैंड ओनर्स, जिनके लैंड अगल बगल होते थे, के बीच के बाउंड्रीज को मिटा देता था। फ्लड के बाद उन बाउंड्रीज को फिर से रीट्रेस करना पड़ता था। इजिप्ट के लोग इसके लिए सिंपल एरिया कैलकुलेट करने और सिंपल कंस्ट्रक्शन के लिए अनेक टेक्निक और रूल्स को डेवलप किए। एक वर्ड है ग्रेनरी। ग्रेनरी को कहते हैं हिंदी में अन्न भंडार। इजिप्ट के लोग ज्योमेट्री का उपयोग कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स के लिए भी करते थे। इसके बाद अब हम लोग देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। खुदाई से इंदु वैली सिविलाइजेशन का पता चला। इस सिविलाइजेशन के लोग ज्योमेट्री का व्यापक उपयोग करते थे। इस सिविलाइजेशन के सिटीज हाईली डेवलप्ड और वेल प्लान्ड थे। उदाहरण के लिए रोड्स एक दूसरे के पैरेलल थे और उनमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था। निर्माण के लिए जो ईंट के उपयोग किए गए थे, उन ईंटों में उनके लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस में 4:2:1 का रेशियो था। वैदिक पीरियड में वैदिक राइट्स, जिसे हम लोग कहते हैं वैदिक संस्कार, इसके लिए ऑल्टेर्स और फायर प्लेसेस का निर्माण किया जाता था। हिंदी में ऑल्टेर को वेदी कहा जाता है और फायर प्लेसेस को हवन कुंड कहा जाता है। वेदी एक रेज प्लेटफॉर्म होता था जिस पर देवताओं के चढ़ावे को रखा जाता था। इन ऑल्टेर्स और फायर प्लेसेस का शेप ज्योमेट्रिकल शेप होता था। इस बात से पता चलता है कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग भी ज्योमेट्री का उपयोग करते थे। यद्यपि ज्योमेट्री का उपयोग पूरे विश्व में हो रहा था और इसका, परंतु यह सभी अनसिस्टमेटिक मैनर में हो रहा था। यहाँ एक रोचक बात है कि प्राचीन काल में लोग ज्योमेट्री को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर ओरली, यानी मौखिक रूप से, या फिर पाम लीफ मैसेज के द्वारा, भोजपत्र संदेश के द्वारा देते थे। इसके चलते ज्योमेट्री का अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाया था। थेल्स और उनके शिष्य पाइथागोरस ने ज्योमेट्री के डेवलपमेंट के लिए काफी प्रयास किया था। अब हम लोग जाने कि यूक्लिड कौन था। यूक्लिड इजिप्ट, जिसे मिस्र कहते हैं,
कि अलेक्जेंड्रिया में रहने वाला एक मैथमेटिक्स टीचर था। यूक्लिड ने उस समय तक ज्योमेट्री में जितने भी कार्य हुए थे उन सभी कार्यों को उसने कलेक्ट किया, अरेंज किया और उसे एक ट्रीटिस यानी कि ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। इस ट्रीटिस का नाम उन्होंने एलिमेंट्स रखा। एलिमेंट्स को फिर उन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया और प्रत्येक चैप्टर को बुक कहा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मॉडर्न डे में हम लोग एट प्रेजेंट हम लोग कोई बुक हम लोग जो पूरे बुक कहते हैं और फिर उसके पार्ट को हम लोग चैप्टर कहते हैं, जबकि यूक्लिड ने पूरे ट्रीटिस को नाम रखा एलिमेंट्स और उसके पार्ट का नाम रख दिया बुक। अगले कक्षा में हम लोग यूक्लिड्स अप्रोच टू ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे और वी शैल ट्राई टू लिंक इट विथ प्रेजेंट डे ज्योमेट्री। थैंक्स। कितने देर का हुआ है?